दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त दिल्ली तक की टीम पहुंची है। हम यहां पर पहुंचे हैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने के लिए। 9 दिसंबर को इसी मेट्रो स्टेशन पर एक 28 साल के लड़के की मौत हुई। स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मेट्रो रुकती है, लेकिन उस मेट्रो के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही एक कोच में एक नौजवान लड़का अचानक गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है मेट्रो के कोच में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद दौरा पड़ा है, फिट आया है। उसके बाद वहाँ मेट्रो के भीतर शोर मचने लगता है। मैं खुद उस मेट्रो के कोच में मौजूद थी। मैं सामने आती हूँ, मैं देखती हूँ कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि दौरा पड़ा है, कुछ कह रहे हैं शायद हार्ट अटैक है। मैं तुरंत चिल्लाने लगती हूँ कि कोई मेट्रो में डॉक्टर मौजूद है क्या, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर प्लीज़ कोई है तो बाहर आए, जल्दी यहाँ पर इमरजेंसी हो गई है। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मौजूद था उस वक्त। वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी जिसने उस मेट्रो के फ्लोर पर गिरे हुए शख्स को CPR देने की कोशिश की, लेकिन उस युवक में कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी। तुरंत मेट्रो का इमरजेंसी बटन भी दबाया गया। मेट्रो अथॉरिटी बड़े आराम से नीचे की तरफ प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। मैंने मेट्रो के कोच से बाहर निकलकर खुद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि जल्दी आइए, यहाँ पर इमरजेंसी हुई है। उसके बाद वो लोग दौड़े, मेट्रो के कोच के अंदर आए। उसके बाद मेट्रो के फ्लोर पर पड़े हुए उस 28-30 साल के युवक को वहाँ से निकालने की कोशिश की। उसे बाहर ले जाया गया। वहाँ पर स्ट्रेचर भी मौजूद नहीं था। उसे व्हील चेयर पर बिठाया गया। उसकी गर्दन नीचे की तरफ झुक गई थी, कंधों पर गिर गई थी, शरीर नीचे की तरफ लटक गया था। हाथ में बंधी स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट के सामने कोई नंबर नहीं आ रहा था। हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मैं खुद बेचैन हो रही थी। पास में खड़े CISF के लोगों से मैं कह रही थी, सर कोई मेडिकल एड तो दिलवाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस बुलाई गई है। उसके बाद भी कोई कुछ वहाँ नहीं कर रहा था। बाद में मेट्रो अथॉरिटी से जब मैंने बात की तो पता चला कि उस युवक ने दम तोड़ दिया था। उसे मूलचंद अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में उसके रिश्तेदार मेट्रो पहुँचे और उन्होंने उसके बैग को और जो बाकी सामान था वो वहाँ से लिया। लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, CPR देने की ट्रेनिंग तमाम लोगों को आखिर क्यों नहीं दी जा रही, खासकर जब हम पब्लिक स्पेस की बात करते हैं, जहां पर दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें, यहां पर हर रोज़ लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। ऐसे में जब आए दिन हम देख रहे हैं कि लोगों को अचानक दिल का दौरा पड़ता है, कार्डियक अरेस्ट होता है और उनका चंद मिनटों में दम निकल जाता है, मौत हो जाती है। और ऐसे में जब हम लगातार चिल्ला कर प्रशासन से कह रहे हैं कि कोई मदद कीजिए, कोई मेडिकल एड दीजिए, तो वहाँ पर कोई मदद देने के लिए, कोई प्राथमिक उपचार करने के लिए मौजूद नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब इमरजेंसी है, जब मेडिकल इमरजेंसी के लिए गुहार लगाई गई है, तो फिर मेट्रो प्रशासन इतने आराम से कैसे मेट्रो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा था? क्यों उनमें कोई तेज़ी नहीं दिखाई दे रही थी? क्या यात्रियों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और यहाँ पर अपील मैं ये करना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं लोगों में बढ़ रही हैं, लोग चंद मिनटों में दम तोड़ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक स्पेस में कोई मेडिकल एड के लिए इंतज़ाम सरकार की तरफ से, मेट्रो में DMRC की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो में 28 साल के युवा मयंक ने अपना दम तोड़ दिया। उसके परिवार वाले सदमे में हैं। जाहिर है बेटा घर से बाहर निकला था लेकिन घर वापस नहीं लौटा। ये खबर अपने आप में झकझोर रही है और कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में ये बेहद गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे पर शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से कड़े कदम उठाने की बड़ी ज़रूरत है। अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।